नमस्कार, हरिओम, जय महादेव जी। आप सब मेहमानों एसपीजी मारवाड़ यूट्यूब चैनल माते घणे मानो स्वागत है। दोस्तों, आज आपने एक बहुत ही बढ़िया अच्छी बात सुनावा। भले मैंने कहो है कि घरो भेद अगर घर में ही राखनो है, घरो भेद अगर घर में ही राखनो है तो बात पड़ोसी ने भी नहीं करनी, खाली घर में ही राखनी। और बात ने अगर जिंदगी भर छुपान राखनी है, जो किन्हीं नहीं ठापन देनो है, तो उन बात ने आप स्त्री ने भी नहीं कहनी। अब कोई स्त्रियों होस्ती वेला कि भाई हैंग स्त्रियों को एक जड़ी वे, देखो बात अगर गुप्त राखनी वे तो वह दूसरे मिनट ने तो कहना ही भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप रे कनु अगर बात दूजे कने जाने रे बाद रे मो वह बात कदई न कदई एक न एक दिन तो वह बारे आवनी ही छे। तो इन आधार माते आ एक मारवाड़ी बात है हंस हंसनी और एक राजकुमार री। तो बहुत अच्छी रहस्यमयी बात है। आप इन बात ने बड़े प्रेम रहते पूरी श्रवण करजो। चैनल माते आप पहली बार पधारे हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजो और हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा और ऑल माते सेट कर दीजो। तो एक कोई नगरी ही, उन नगरी रे मो आप जनो एक राजा सुखसेन राज्य करे। तो राजा सुखसेन री नगरी में एक बार अकाल पड़ो और भूख मरी आएगी। तो राजा कने तो खजाना नहीं हो जो पूरी नगरी ने राजा आप जनो सहयोग कर सके। तो ज्यादा आवश्यकता करनी ही उन्हें तो आप जनो अनाज वगैरह दियो। और उन समय में बहुत जगह काल दुकाल पड़िया, पैसों हाटी अनाज मिलतो कोई। एड़ो समय आयो, एड़ो वक्त आयो। तो उन टाइम रे मो कही है उन्हीं नगरी रे मो एक सेठ जी रेवे। सेठ जी रेवे, जो सेठ जी रे एक ही लड़को हो। सेठ जी रे एक ही लड़को हो, वो लड़को तुरत रोज पढ़नाड़ो हो। एन घर रे मो गरीबी आई। आप जानो मिनक ने आ गरीबी है नी, वो पेट है नी, और पेट रे कारणे केड़ा केड़ा पड़पंस करना पड़ जावे। पेट के कारण पांव पचारत, पेट के कारण खोवत लाजा, पेट के कारण नाचत गावत, पेट के कारण बजावत बाजा। वो पेट है, पेट रे कारणे कई पड़पंस करना पड़ जावे। तो घरी स्त्री कहो पतिदेव, आप रे माता पिता तो बूढ़ा है, अवस्था बहुत वेगी। अब आप री जिम्मेदारी है मां बाप री और मारो ओ पेट आपने भरनो है। कीकर कमान लाओ वो आपने देखनो है। आप बाहर जाओ, प्रदेश जाओ, अपनो गांव घर बार छोड़ बाहर जाओ जनो तो मजूरी कटी कटी मिल जाई। जे आप घरे ही बैठा रिया तो आप जनो भूख मरनो पड़ी। सत्य भगवान हाथ पग दिया है उद्यम करने वास्ते, तो मैं तो बाहर जा नहीं सकूं और पतिदेव आप जाओ बारे माल मोटियार हो, कोई बढ़िया अच्छो धंधो करना हो जाओ। अब वो सेठ रो लड़को आप रे मां बाप रे कनु आज्ञा लेता थका, आप रे पत्नी रे कनु आज्ञा ले एनो ठू रवाना हो जाओ। अब बेवतो आजकल तो देखो साधन घना ही है। बस रेल और कई अच्छी अच्छी लग्जरियों कारों भी है। मिनक हवाई जहाज में जाता रहे, बड़ा बड़ा जहाज बुक कर ले। पहला री टाइम रे में कोई साधन नहीं वेता, रुपया टका कने वेता नहीं, तो बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी घोड़ा हो जाता। पर जो गरीबी होती, उन गरीबी रे वास्ते कोई साधन नहीं हो। ए दो पग हा ताकत वे जिता बैस।
और उन्हें मोई भोजन नहीं मिले जनो जानो कटे दियो। अब वो सेठ रो लड़को कमाने वास्ते घरों निकलियो, बेवतो 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 आपरी नगरी बा रेणका नगरी ने छोड़ एन बहुत दूर गयो। कई 8-10 नगरी बीच में छोड़ थी। एन उठे जान एक नगरी बार लपे जान आराम कियो। इन मन में विचार देखियो हमें आगे नगरी है, उन नगरी में अटे जो को बरसाती होड़ी है, उठे जाओ अपने कौम करना तो आवे ही है। कोई सेठ साहूकार हो उन्हें हाथे रहो, कोई दलाली पणो करो या उन्हें घरे कोई दुकान माते नौकरी करो तो अपने मजूरी दे दे एनो अपने धंधो हो जाए। अब सेठ वो गांव बार ले पाए एक वट रे नीचे मोटो वट वृक्ष हो, वट वृक्ष के नीचे वो छूतो। अर्धे तो रात पड़ी। रात रे मो एक कोई बिलाऊ आयो। बिलाऊ आयो वो झड़ दे तो वट वृक्ष रे माथे छड़न डुको। एन वो सेठ रे लड़के सूते सूते देखियो और ऊपर चढ़े। हो सके ऊपर आप अटी रहते हो घर हो इनो जेड़े उणी वृक्ष रे माथे हंस न हंसनी रा बच्चा बैठा। अब हंस हंसनी रा बच्चा ने बैठा देखिया बिलाऊ जान उन्हें माथे झपट मार डुको न ठापड़े। ओ बिलाऊ है इन पक्षियों ने मारी। अपने देखते देखते अगर कोई पक्षियों ने मार दे जनो वो पाप लागे अपने, क्योंकि अपने कने आ क्षमता है, ताकत है, आप छोड़ा सको। और जो अपने देखते देखते अगर उन्हें मार दिया तो आप पाप रा भागी हो जाओ। और बिलाऊ तो पाप रो भागी वह को नहीं, क्योंकि इन्हें तो खानो है, भोजन है। आप 100% पाप रा भागी हो जाओ। शेर उठू दौड़न दे उन वृक्ष रे माथे साका में पकड़न उन बड़ले रे माथे। इन बिलाऊ रू पकड़ पूछन धोकियो निसो। बिलाऊ तो आप जनो उठू ठेकाई दिया ना क्यों। अब वे हंस और हंसनी रा दोनों बच्चा आनी वे दोनों जीवता रह गया। उन सेठ रे वजह बच्चा बहुत बड़ा राजी हुआ। देखो बहुत पुराने टाइम री बात है। ये बूढ़िया बातों करता भाई सतरो जमानो होतो, ए जो पक्षी भी बोलता एक दूसरे की भाषा में ठा पड़तो। बूढ़िया बातों करता अपने हुणी उड़ी है। और सुनी उड़ी बात ही दोस्तों आपने सुना हो, आप बड़े प्रेम रहते बात ने सुन जो, बड़ी अच्छी बात है। वह भाई ने वे दोनों बच्चा तो बस गया। एन और शेठ रो लड़को है जो को वड़ले नीचे आप आराम सूत। पर बात हुई न हंसन हंसनी दोनों उड़ता उड़ता उठे आया। अबे दोनों आया एन आप बच्चा सूण दे दुकान। बच्चा कहो नहीं सूण में लो क्यों, क्योंकि वड़ले नीचे आदमी हूतो है नहीं और भूखो है। पहला इन्हें सुन दो एन पसे में सुन लो। अरे तो इन आदमी थोड़ो कहूं भलो कियो भलो को कियो। मारी आज की आज जिंदगी है नहीं, पहली जिंदगी तो आपू मिली है, माँ बापू मिली है, लेकिन दूसरी जिंदगी है जो इन व्यक्ति दीनी है। और वह यूं दीनी मेन घोंसले में नींद में सूता कोई बिलऊ आयो और बिलऊ मोर माते झपट मारी। एन में सौ हमें तो करी वो घोटका मोड़ दे तो जड़े जड़े वो व्यक्ति ऊपर चढ़ एन मोरा प्राण बसाया। बिलऊ नठू भगायो। रात भर मोर रुकाड़ो अटे हूतो रियो आदमी। अब इनो पेट भरी जे, इनो दुख दाड़ दर दूर वे जनो मोने भोजन ये लागे नहीं तो मोने भोजन ये को लागे। हंस हंसनी निशा उतर कहो भाई साहब आप कटेरा हो, आप रो कई नाम है और आप ही दूर जाओ। कहो मारो गांव तो रेणका नगरी है, मैं एक सेठ रो लड़को हूं। एन मारो नाम लखनलाल है। तो आगे आगे तो मैं पेट रा पड़पंच है, मजूरी करने रू बारे जाऊं। गांव रे मो काल दुकाल पड़ो धंधो है कोनी। एन बारे जाओ तो 2 रुपये री मजूरी करो कमा। हंस हंसनी कहो आ बात है तो आप रे वास्ते मजूरी मैं कर ले और थे अटे ही रहो अटे कटे।
અને વડલેર નીચે છે. આપ યો કરો અટે વડલેર નીચે રહે જાઓ એન અટે જોકો મારે બછોરો રાખો નંગ मैं अटू दूर उड़न जाऊं थेड़ समुद्र के किनारे एन मोरो भोजन है मोती. मैं तो मारे मोती और सूण करो थोड़े वास्ते मैं मोती लेना हूं. और मोती री कीमत खूब है. और आपने नगरी में कटी दूसरी नगरी में ले जान बेस हो जनो घना ही पैया आई थोने मोती दे दे मोतियों है जो को मोड़ दे थोने थे मारे बच्चे ध्यान राखो थे मारो काम कर दो मैं थोड़ा काम कर दो थोड़े गरीबी मैं दूर कर ले. अब उन वन खंडरे में पेड़ पौधा घणाई हाँ फल फ्रूट घणाई हाँ पानी पीवने घणी हो क्यों उठे तो जटे इंद्र भगवान री मेहरबानी वे नहीं उन जगह तो आप जोनो कोई बात री कहीं कमी नहीं रहे. सत्संग री एक घड़ी माला वर्ष 50 सत्संगत री एक घड़ी माला वर्ष 50 इंद्र थारी एक घड़ी अरटी 12 मास. भले ही 3 फेज रो कनेक्शन लागोड़ो है 12 मास अगर बेरेर माते पाइपलाइन हाले तो धरती नहीं भीगो सके. इंद्र भगवान री अगर मेहरबानी वे नहीं तो घड़िए को मोवारा कर ले. और इंद्र भगवान री मेहरबानी हुई एन सेठ लखन लाल उठे आप रे कबीरी करे हंस हंसनी बच्चा रो ख्याल करे. बच्चा करें तो मातेर में बैठ जावे करें कंधों माते बैठा रहे उठो उड़े पहाड़ी सरोवर में तीरे झाड़कों माते उड़ जावे. हंस है नहीं हंस कहीं है कि जल भी जीव मानी जे और थल भी जीव मानी जे. हंस है बतख है जड़ में तिर जावे और ई थल में उड़ जावे. वो पानी बिना ही रह सके पानी में ही रह सके. अब यूं करते करते 6 महीना हो यान बे हंस हंसनी रा बच्चा बड़ा वेख्या लंबी उड़ान भरने लायक वेख्या. अटीनो 6 महीना हो यान सेठ लखनलाल हंस हंसनी ने कहो अब मारे तो जावनो टाइम आई गयो. मैं तो अब पासो मारे गांव जाऊं क्योंकि मारे ही लारे परिवार है माता है पिता है पत्नी है मारो इंतजार करे. मैं तो मारे उन परिवार करने जातो रहूं आप है जो मने जो को मैं विदाई दो. तो हंस हंसनी मोती लालान भेड़ा घणे किया और वह मोती ले प्राण उन्हें जो शेठ लखन लाल ने दे दिया. लखन लाल आप पोर्ट की पहुंच दी एन वह मोती ले रवाने उन दुकान हंस हंसनी कहो. हंस हंसनी कहो कदी कौम पड़ जावे नहीं तो मने याद कर लेजो. कौम पड़ जावे तो मने याद कर लेजो. बच्चों ही कहो बिल्कुल. अब सेठ लखन लाल ने मोमो बनाया आप कौम पड़े तो मने याद कर देजो मोरे लायक वे तो मैं कौम कर ले कदे जिंदगी में तकलीफ मती देखजो. अब सेठ लखन लाल उठो रवाने आप बेवतो सीधा घरे गया. घरे गया जनो पत्नी राजी हुई माँ बाप सब खुश हुआ. आज लड़को कमान आयो आज पतिदेव कमान आया है. कहो बेटा केड़ो धंधो और कितना रुपया लायो कि रुपया रो तो पारी को पिताजी मैं वोटे गयो कोई हंस हंसनी रे बच्चों री रखवाली करी ने हंस हंसनी मने समंदो में मोती लाल दिया. ए मोती एक एक री आप जनो अपार कीमत है. अपने तो बड़ो अच्छो व्यापार गांव में कर सको इतना पैया अपने का नाम है. और आ बात शेठ लखनलाल आपरे पत्नी ने बात कहती. अब आ पत्नी ने बात करी अटेटी बात फैल गई गांव रे में शेठ लखनलाल जकोरे घरे धन संपत्ति री में कोई कमी नहीं है. हंस हंसनी रे हाथे रिया हंस हंसनी मोती लान दिया और घरे में रुपयो टकोरी कोई की कमी नहीं है. अब यूं करते 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 रेणका नगरी राजा सुखसेन हानि जकोरे आप जनो शरीर में कोई थोड़ी थोड़ी मिस्टेक शरीर में थोड़ी थोड़ी मिस्टेक ने कई वेदिया ने बुलाया. अब राजा कहो जके वेदिये मने हावड़ कर दियो नहीं उन्हें मैं घणो आरो धन देन बीर करूं.
अब उन सालों में बरसाती बूटी अच्छा जमाना ही आया एन गाँव रे मो लीलाड़ पंडू की सब हैंग बढ़िया हुए सब। तो कई वेदी आया एक वेदियो आयो भाई देखो राजा आप हावड़ तो हो जाओ एन हंसरो मौस वे एन हंसरो मौस बनान आप खादो वे तो आप रे शरीर एकदम रड़ी रेट हो जाए, कोई शरीर में कहीं कमी नहीं रहे। राजा मन में विचार देखियो हंसरो मौस लाऊं खटो, हंस रे समदो में और बे तो तिरता तिरता समदो रे 20 में जाता रहे अपने पकड़ावे कि नहीं पकड़ावे, हंस शिकारी हाथी आवत को। अब राजा आप जनो नगर रे मो डिंडोरो पिटवायो है, कोई गांव रे मो एड़ो मिनक जको हंस लान दे सके और हंस रो मांस रो जरूरत राजा ने है, उन्हें बदले राजा घणो हारो धन दे दे, संपत्ति दे दे, जिंदगी भर उन्हें भूख नहीं मरण दे, मुंडे मांगे धन दे। आ बात पूरे नगर रे में फैल गई। पानी री पनगट माते लुगायो बात करती सेठ लखन लाल री पत्नी पानी री पनगट माते की पानी लेवने वास्ते। अब आ पानी लेवने वास्ते गई उठे लुगायो हैंग आप जणो बातों करे क्यों राजा एक डिंडोरो पिटवायो है के बढ़िया शर्त राखी पण हमें अपने घरादनियों तो कौम वे को कीकर कहूँ कोई हंस लान दे देनी तो उन्हें जिंदगी भर राजा भूखो नहीं रहने दे, धन मुंडेर मोंगे दे दे। एन सेठ लखनलाल की पत्नी आ बात थोड़ी कहे ओ आ बात है तो मारे पतिदेव तो अंठाए कई महीना नौकरी करी हंस हंसणी राते एन समदोर मु हंस हंसणी मोती लान दिया जनो तो मोरे घर रे मो घर बड़ा हैंग हमा पे गया मारे पति हंसों ला सके बाकी तो मंठाए थों कहणो लाई चुकून यूं क्या बे लोग आप घरे गई आप घरादणियों ने बात करी, बात बीजे तीजे दिन थे राजा रे कोने तक पूगी। अब राजा रे कोने तक आवाज पूगी एन राजा हाथों हाथ सेठ लखनलाल ने बुला दिया क्यों सेठ जी पधारो वाटे दरबार में। अब सेठ लखनलाल राजा रे दरबार रे मो गया एन दरबार में आन सेठ जी खड़ा होया। राजा कहो सेठ जी मने हंसरी जरूरत है और हंसरो मांस मने बहुत प्यारो लागे और वो मांस खाने में हमारे शरीर में कोई दुपदी आई जो कि दूर हो जाए। और मैं सुनियो है आप हंसोरे कन्ने रिया हो और आप हंस ने लान मन दे सको क्योंकि आप सब महीना उठे जटे हंस रहा था उठे थे रिया हंसो आपने मोती लान दिया, हंसी बात है। अब सेठ लखनलाल राजा रहो में नटे तो राजा मार दे कहो हंसा हासी बात है तो एक हंस लान देना पड़ी थाने मुंडेर मांगियो धन संपत्ति दे दो। सेठ लखनलाल कहो हंसा लान दे बोला बोला घरे आन आप रे पत्नी ने बात करी आ बात के गांव में फैलाई कर मैं थाने बात कर दिया मतलब ओ वे धके बात कर दो कीकर कहूँ राजा तक बात की पूगी मैं हंसोर कने उठ नौकरी करी मोती लाया आ बात क्यों करी तो करी तो कहीं उठ थाने धन घणो दियो अट राजा भले दे धन अरे तो भले धन दे पण कण ईश्वर नहीं पहुंच रही है जको पानी रे मो आप डूबे आ पानी रे मो आप डूबे आ डूब तो ने अपने बसा दिया अपनी जिंदगी तो बस गई और बसावणी आदमी ने आज आप मौत रे घाट उतार दे तो काले अपन ठाए पानी में बेर का तो आपे को पड़ो नहीं पण अपने जके मिनक बसाया है वो काले और कि नहीं बसाई कि नहीं मिनक रे कौम आई एंड उन मिनक नहीं आप नष्ट करा दे तो वो जिंदगी कि नहीं बसाई अपने जो कोडिया हो जाओ पे पापी हो जाओ और थे कौम क्यों किलो जब महात्मा कहो है कि अगर जिंदगी भर कोई भेद छुपानो पे नहीं तो आप घर स्त्री नहीं बात नहीं करनी तो वो भेद जिंदगी भर आते रही। एक भजन में के वो जिस भजन में राम का ये नाम नहीं उस भजन को गाना ना सही है ओ साए पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना सही है साए भाई कितना
ए दुश्मन हो उससे भेद छुपाना ना सही है। ओ साए बेटी कितनी प्यारी हो उसे घर घर घुमाना ना सही है। साए बेटा कितना ए प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना ना सही है। वो जिस भजन में राम का नाम नहीं उस भजन को गाना ना सही है। जिस भजन में राम का ये नाम नहीं उस भजन को गाना ना सही है। अब पर के नहीं, अब पछताए वो तो क्या जब चिड़िया छुप गई खेत। बात तो निकल गई जबानू हमें कहीं वे घर में घरी कमजोरी बीजे ने बतावणे हूँ घर में नुकसान वे घर में कितो धन पड़ो है कटे पड़ो है आ चीज कि नहीं बाहर नहीं बतावनी मारे घर में इतो धन है और धंधो करने रो कई आइडियो है और किन हिसाब वो धंधो करो वो भी दूसरों नहीं बतावनो। घरी कमजोरी नहीं बतावनी, घरी कमजोरी हम लोग कदाचित कमजोरी में दया तो देखे नहीं देखे लेकिन कमजोरी रो फायदो भी उठा सके। हाँ वो कमजोरी रो फायदो भी उठा सके हमें पहला है दुख उणु गाड़ी बुरी दुख भले ढाल सके। इन वास्ते घर री बात हमेशा घर में राखनी। इन आधार में एक बात पूरी अपलोड करी आप जरूर सुन लेजो SPG मारवाड़ी यूट्यूब चैनल में। तो अड़ने जो सेठ मन में विचार देखियो अब बीजो तो कहीं सारो है नहीं, हमें जानो तो पड़ी पर अब करो कहीं। जिन मिनक जिन जीव अपने वास्ते तो रात दिन एक कर दिया, अपने वास्ते उन भलो सयो आज उन्हें वास्ते ओपे बुरो करो हो तो ओपे जो बहुत बड़ा अपराधी पण देखी जाए भगवान करीजे वो आगे आगे ईश्वर रे हाथ है। अब सेठ लखनलाल उठो रवाना होया बेवता 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 उन्हीं जगह धीमे 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 पूग गया जिन जगह हंस हंसनी रो जोड़ो रहो तो। अब हंस हंसनी रा बच्चा नहीं वे लखनलाल ने देख बहुत बड़ा राजी हुआ। आप रे माँ बाप ने कहो मारे मोमोस आया। हंस हंसनी कहो भाई मोमोसा तो आया है पण आज थोने मारने आया है। क्यों माँ मोने क्यों मारी? मोने तो है जीवन दान दियो बसाया, मोने क्यों मारी? कि यूं वो मारने नहीं आयो है और मारने आवने री एक कोई अलग बात है। कीकर माँ बात यूं है कि इन बात घरे जान पत्नी ने रहस्य बताया और पत्नी और पणियारियों ने बात बताई। पणियारी और राजा ने राजा तक बात पुगा दी और राजा आप जो हंसो और मोस खावनो सावे और इन आदमी ने आदेश दियो और नहीं ले जावे तो इन्हें मार दे, ले जाई जनो तो अपरी मौत है। एक हंस रे बच्चे कहो मैं जाऊं इन्हें हाथे क्योंकि जको मैंने अपनी मार दोनों री जिंदगी बसाई है तो इन्हें एक री जिंदगी तो आपे बसा सको। मारे मैं मर जाऊं उन्हें होश नहीं है पर मैं जाऊं इन्हें बेड़ो जनो हंस हंसनी बहुत बड़ा राजी हुआ वारे वा सूरवीर वाक्य में ही थारे जाने वो अपनो ईशान उतर जी लारलो बच्चो तुम्हारो होरो रही दोनों में एक जन जाओ दोनों तैयार हो गया पण जो एक जने न वापराई। अड़ने सेठ लखनलाल गया हंस हंसनी कहो आओ आओ बैठा उठे एन हंस हंसनी कहो आप बात ने छुपाओ क्यों? जो भी बात है जगह आप कह दो निसंकोच होन कह दो मन ठा तो है नहीं है कि आप राजा रे कहने आया हो और आप रे एक हंस ही जे पण आप रे वास्ते मैं प्रबंध कर दियो आप एक हंस ने ले जाओ। अब सेठ लखनलाल री नजरों नीची झुकी जगे आप जानो सेठ लखनलाल बोरी जिंदगी बचाई तो लखनलाल री गरीबी तो आप जानो दूर करी ना हंस वो तो बराबरी तो होगी मगर आज हंस रे बच्चे ने ले जान राजा ने सौंपीन राजा को ने खाई जनो तो आ तो एक बहुत बड़ो ईशान सेठ लखनलाल मात रही हमें तो हंस रो बच्चो हाथे हाथे रवाने उठ्यो सीधा राजा रे दरबार रे मुक गया। सेठ लखनलाल मन रे मो बहुत बड़ा दुखी है पर इन्हें अलावा और कोई रस्तो को नहीं हो। राजा रे दरबार रे मो जान खड़ा होया और उन्हें जो हंस रे बच्चे ने पिंजरे में बंद कर दियो।
एन राजा कहो सेठ बोलो धन की तो सही जे आप रे देना विजुत दे दो। एना आपरे अलग खजान जी ने कहो जाओ पोर्ट की ने ऊंसे जड़ी बोंदन दे दो धन संपत्ति आप रे लेन जाता रहे। अब आ मोटी पोटक का धन संपत्ति है जो ऊंसा ही शेर लखनलाल ले आप आंगणे में नोखी। एना आप स्त्री ने कहो ले वो धन बोंद दे थार साथी माते मने आज पाप रे मो डुबो दियो नारगी में नोक दियो थे आइंदा हूँ मैं थने कोई बात आप नहीं करूँ। एन बे घर में यो कह माँ बाप कह देखो आपस रे मो पति पत्नी लड़ी जो मती एन घर में जो बात हुई जो कि भेगी लड़न में कहीं सार है कौन थे लड़ो मती। वाह भाई बार तो दाऊजी करण आप रे घर की बात घर में राखी। एन अठीने राजा आप रे रसोई ने कहो काले सुबह हंस ने काटन थे तो बढ़िया हाथ बना दीजो। हंस ने सोने रे पिंजरे में बंद कियो राजा रे दरबार में। राजा रे एक राजकुमार हा जकोरो नाम हो सत्यवीर। राजकुमार सत्यवीर की नजर पड़ी सोने रे पिंजरे में सफेद हंस देखियो बहुत सुंदर अति सुंदर हंस देखियो। एन कहो हंस हो मन देनो पड़ी। अब राजा ने बात रो उठा नहीं एन रसोईयो ने वो पिंजरो दीवड़ो रसोईयो कहो देखो तो राजा ने बनान जिमावणो है सब्जी बनावनी तो कहो हंस मन देनो पड़ी सब्जी बनाओ थी। अब जो वो हंस ने राजकुमार हाथ में लियो है लेन बारे बगीचे में गया उड़ावे हंस रे हाथे राजकुमार खेले खेलतो खेलतो हंस है जो राजकुमार ने धन्यवाद दिया वारी राजकुमार वाद धन्यवाद है आप मैंने आज़ाद करियो ए नेतोनी राजा है जो आप पिताजी मन रोंद काले खा जाओ अब मैं अठूँ जाओ यो कंद राजकुमार प्रणाम करना हंस है जो उठ गयो। हंस तो आप उड़ियो जो दे आप परिवार हाथे एन परिवार आप परिवार सदस्य ने आप देख बहुत बड़ा राजी हकीकर हो हकीकर कहूँ बाप तो मान खावणो सावतो लेकिन बेटे प्राण बसा दिया मैंने आजाद कर दियो। अड़ने दूजुड़ दिन दन उगो राजा कहो रसोईयन लो हमें वो हंसरो सब्जी कटे लाओ जो मैं जीम लू। एन जान रसोईयो तो हाथ जोड़ दो महाराज हंस है कटे तो हंस का लान दियो कि हंस तो आप रे राजकुमार सत्यवीर उड़ा दियो है कि हंस तो राजकुमार उड़ा दियो। बुलाओ राजकुमार ने हाथों हाथ बुलाओ। अरे इन हंस रे बदले तो मैं कितु धन दियो एन हंसरो मांस मैं खाऊं जो मारे शरीर में जो तंदुरुस्ती पैदा हुई मने बढ़िया लागे एन वो हंस उड़ा दियो बहुत बड़ो गुनो कियो एन वो बहुत बड़ो अपराधी है। इन वास्ते राजकुमार ने मैं बहुत बड़ी सजा दे जाओ राजकुमार आपने जो 12 साल रो देवट राजा आप रे राजकुमार ने 12 साल रो देवट दे दियो। 12 साल रो देवट देन राजकुमार ने तो ओटो बीर कर दिया। अब राजकुमार देखियो भाई वाह एन हंस कहो कदी कौम पड़े तो अपन याद कर लीजो एन हंस रे कारण तो अपन देवटो मिलियो है। अब सेठ लखनलाल रे घर में तो गरीबी निकल गई उठो तो वो तो बात ही पूरी होगी क्योंकि हंस ने लान दे दियो ना। अब गलती तो करी राजकुमार करी इन घर में बैर जगी लड़ाई झगड़ो उन लखनलाल रे घर में वो राजा घर में पड़ गयो। अब राजकुमार सत्यवीर देवटे गया प्राण फिरतो एन जाओ तो बहुत दूर गया प्राण वन दर भटकता फिरे राजकुमार ने कोई गेलो नहीं हुजे मार्ग नहीं हुजे एन ओणी हंस जगह हंसी राजकुमार जान बसाई वो हंस उठो उड़ियो सीधो राजकुमार कने जान ऊपर राजकुमार हंस ने देखन एकदम खामोश रिया खड़ा रिया। हंस कहो राजकुमार ने होश मत करो मारे कारण आपने देवटो मिलियो है नहीं आप मने आजाद कियो इन वास्ते आपने देवटो मिलियो है 12 साल रो जाओ 12 साल रो देवटेरी मैं आप सहायता करूं एन आप जो होश मत करो मारी जिंदगी आप बसाई है तो आप री जिंदगी री परवाह मने है मैं आप रो ईसोन मार मत जाणू मैं रहन दू। अब हंस और राजकुमार सत्यवीर आपस में दोस्ती हुई। राजकुमार जेड़ो नौमो जेड़ा ही राजकुमार हा और वह फिरता आगे कोई एक नगरी रेमो गया। अब राजकुमार आपरी नगरी में हा जड़े तो राजकुमार हा एन देवटो दियो जनो गोटे बीजी नगरी में जावे तो कौन ओळखे
इो कोणी कई नहीं भी ये राजकुमार है कि और मान सम्मान करो, कोई नहीं, क्योंकि वह देवटो हो। वह भाई कोई दूसरी आगे नगरी रमो गया, नगरी बार ले पाए एक बगीचो, बगीचे रमो आप जनो रुकिया। हंस तो आप जनो देरो भंवरो है, जटे उडे उठे ही पहला प्रत्यक्ष कर ले गोटे कहीं है उन जगह पानी है कि नहीं है, गोटे सुविधा है कि नहीं है। आगे आगे हंस पे वैन लारे लारे राजकुमार जाता रहे। तो बढ़िया अच्छा बगीचे में राजकुमार ने ले जान बैठा जान, अन राजकुमार ने फल फ्रूट लान दिया, खादा आराम। राजकुमार ने कहा आप देखो बेटा आराम करो। उठेरा जगह राजा हा, उन राजा री एक राजकुमारी ही, जकीरो नाम और शिवानी। राजकुमारी शिवानी उन बगीचे में सुबह टाइम में भ्रमण करने वास्ते आई। राजकुमार एक झाड़ी नीचे सूता, क्यों रात रात थोड़ा लेट होता हवारो जागा को। बा राजकुमारी शिवानी आप जनो फूल तोड़ते 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 ठेठ चटे राजकुमार सत्यवीर सूता उन जगह शिवानी आ खड़ी हुई અને ऊपर सखियों बातों करी बोले। राजकुमार जागा के सीधी मीट पड़ी उन राजकुमारी शिवानी माथे। शिवानी माथे मीट पड़ी। शिवानी राजकुमार ने देखिया आपस में मीट तो मिल गई, पर शिवानी उठू दौड़ी जो दे आपरे दरबार। अने राजकुमार सत्यवीर हंस ने कहो आ राजकुमारी कुण ही अति सुंदरी, बहुत सुंदरी। अगर राजकुमारी रो सहयोग मिल जावे और राजकुमारी हाथे मारो ब्याह हो जावे तो मैं अपने आप ने धन्य समझू। और हंस ने कहो आप रो ईश्वर पूरा उतर जावे अगर राजकुमारी रो ब्याह मारा हाथे करवा दो तो। हंस कहो बिल्कुल मैं प्रयास करूं और जाणू तो राजकुमारी रो ब्याह आप हाथे मैं करवा दूं। और राजकुमारी हाथे ब्याह कराने हूँ मारो ईश्वर पूरी उतर जाए तो ठीक है, जनो तो मैं ईश्वर री शर्त करन छोड़ू, क्योंकि जड़ तक आप रे नगरी रहन का नगरी में नहीं पुगो, जड़ तक मैं आप सहयोग करनो आनो नहीं करूँ, ठेठ पुगान छोड़ो। हुआ भाई अड़ने सोमयोन हंस राजकुमार सत्यवीर ने कहो पहला तो मैं पतो लगाऊं बा राजकुमारी है कटे। सत्यवीर आप जो बगीचे में सो जावे। हंस है जो गोटू उड़िया पतो लगाओ थे राजमहलों में गया। और राजमहलों में ऊपर महलों में राजकुमारी सोवे और राजकुमारी जो सखियों हैं बारे एक कमरे में सो जावे। दिन भर राजकुमारी हाथे हथाई करे बगीचे में घूमने आवे। एन उन्हें जो सत्यवीर देखने के बाद में राजकुमारी शिवानी उन बगीचे में घूमने आई। अब हंस देखना सत्यवीर ने कहा मैं एक बात है, आप रो रूमाल दो मने, मैं ले जान इं तो जान कहूँ तो बस शिवानी मने नहीं। और रूमाल है जो मने दो, रूमाल में शिवानी रे मुंडे माथे नोक दूं, शिवानी रे हरवती एक दुपट्टो पड़ो लान में आपने दे दू, पसे देखी जाए की कर देखो। हुआ भाई हंस है जो वो रूमाल ले सीधा शिवानी रे खिड़की दे महल रमो। एन शिवानी रे साती रे माथे वो रूमाल नोक दियो। एन शिवानी रे हीरो ने एक दुपट्टो पड़ो एन उन दुपट्टे ने ले राजकुमार सत्यवीर ने दे दियो। अब सुबह दिन उगो शिवानी जागी आप रे मुंडे माथे एक रूमाल देखियो तो रूमाल में बहुत अच्छी सुगंध आवे। और रूमाल किनो अठी जो आप दुपट्टो उठ ही नहीं। एन शिवानी रे तो पैरों तले जमीन खिसक। मन में विचार देखियो अरे बारे तो मारे सखियों सूती है, दरवाजे में बाहर ले पाए। एन अटे जो मेला रमा तो परिंदो ही पाँव रखे कोनी। एन मारे अटे रूमाल राख्यो एनो मतलब कोई न कोई व्यक्ति अटे आयो। आप रूमाल अटे भूल गयो एन मारो है जो को दुपट्टो ले गयो। आ राजकुमारी मंदिर में विचार करे घड़ेन भंगे भगवान ओ यो की करे मारो दुपट्टो कोणी लेन गयो परो सकियो ने ठा पड़ियो। सकियो कहीं कही कि मने ठा उपड़ियो नहीं अट कोई आ नहीं। आप री मन री बात मन में ही राखी। एन मंदिर में घड़ेन भंगे विचार आयो झको रात रे मो मारे कने सुपके हूँ आन गयो है नहीं तो समझ लो उन आदमी रे हाथे अपनो ब्याह होना चाहिए। क्योंकि इन संसार रे में आया हो तो एक ही पुरुष हूँ भेंट ना होनी चाहिए। एन रात रे में रूमाल राखन गयो दुपट्टो लेन गयो जनो तो
अपनो पति तो वही होना चाहिए। जड़े याद आई रही राजकुमार सत्यवीर एक बगीचे में एक आदमी ने देखियो हो, पर वो अटे थोड़ी पूग सके वो की करायो वेला वो तो एंदो आदमी में तो ओढ़ कोई नहीं कौन हो। उन बात ने जो को मन में घड़न भोंगे एक दिन उठे बिता दियो, कोई पतो नहीं लगाया जनो। राजकुमार हंस ने कहो कहीं कीनो के करो कहीं राजकुमारी दिन भर विचार कियो ने वो रूमाल राजकुमारी कने व्यवस्थित राखोड़ो है हकरी जगह पड़ी है। तो हमें कहूँ एक कागज लिखो, कागज पर लिखन नीचे शयन कर दे, तो वो कागज ले जान में रातों रात राजकुमारी रे हीरो ने राख। अब राजकुमार सत्यवीर कागज लिखियो कि मैं रेणका नगरी रो राजकुमार सत्यवीर राजा सुखसेन रो राजकुमार हूँ और मैंने 12 साल रो देवटो मिलियो और घूमतो घूमतो अठे आई गयो। एन जीवन रे मो पहली मीट आपू मिली है, नजर मिली है और मैं आप हाथ ब्याह शादी करने चाहूँ अगर आप इच्छा है तो। नहीं तो मैं 8 पोर वटू निकलना हूँ, आप रो दुपट्टो मारे कने है और मारो रुमाल आप रे कने। कागज लिखियो हंस उन कागज ने ले प्रो रातों रात खिड़की रे मौकर वे राजकुमारी शिवानी सूती है आप रे पलंग रे माथे एन शिवानी रे जो को हरोती वो कागज राकर हंस उठो उठ गयो। अरे वो हंस उड़ियो फटफट बाजी आन शिवानी जो आँख खुली देखियो रे कोई आदमी हो कहीं हो खिड़की मोकरो बारे कौन गयो। हंस कलर रो धोड़ो वे वन मती वो उठ ने जो खिड़की को बारे जोवे तो कोई के नहीं देखियो नहीं। इतो से को आदमी अटू निकल गयो अपनो खिड़की मोकर किकर कूदियो या तो 4 माड़ उसी बिल्डिंग है भवन है महल बने महल में निकलियो किकर आदमी। एन पासी जान पलंग मारे बैठी घबराहट हुई। एन हीरो ने एक सीटी पड़ी कागदियो आप जनो लियो हाथ में ले परो 4 फोल्ड कीड़ो खोलियो एन खोल परो वो पढ़नो शुरू कियो। मैं रेणका नगरी रा राजा सुखदेव जकोरो राजकुमार सत्यवीर हूँ और मने कोई कारणवश 12 साल रो देवटो मिलियो। मैं घूमतो घूमतो आप नगरी में आयो। आप बगीचे में मैं आप सुबह उठते ही पहला दर्शन किया और मारे मन री भावना है कि मैं आप हाथे ब्याह शादी कर लूँ और निशानी रे तौर माते आप रो दुपट्टो मारे कने है और मारो रुमाल आप रे कने है। आप रो इन बात लेन कहीं जवाब है, वो जवाब आप एक कागज रे मो लिख परो या तो आप रे हीरो ने राख दो एन या पसे खुद 8 पोर वेवणु पहला पहला बगीचे में आजो मैं आप रो इंतजार करूं। 8 पोर अगर आप बगीचे में नहीं आओ तो मैं समझूँ का आप मारा हाथ ब्याह करने में इच्छुक नहीं हो। ये तो उन कागज रे मो लिखियो। राजकुमारी बैठी बैठी बार रात काटी। दिन उगते आप रे सखियों ने कहो हालो आप बगीचे में कहो रे भाई साहब कल पर में तो एक आदमी हूँ तो थे डर न आया पासान के बगीचे में जाऊँ को नहीं आज के आलोक नहीं हाल में पड़ी। अब है जो मैं सीधा बगीचे में राजकुमारी शिवानी हाथे सखी सहेलियों सीधी बगीचे में गई। राजकुमार हंस तो आप ऊपर वृक्ष माते बैठो, राजकुमार एक झाड़ के नीचे बैठा। अब राजकुमारी शिवानी नजर राजकुमार रे माते पड़ी। पहली बार तो राजकुमार ने सूतुड़े ने देखियो, दूसरी बार बैठोड़े ने देखियो। अब हिम्मत नहीं पड़े पर वो दुपट्टो ले प्रो राजकुमारियों आप रे खंवारे मात नोक्यो। राजकुमारी इशारो दियो दुपट्टो नहीं सो राखोगे खव माते मतलब सखियों ने दिखाओ मती दुपट्टो बात फैल जाई। हुआ भाई अड़ने है जो को बा राजकुमारी शिवानी सत्यवीर कने आन सारी बात बताया कि आप मारे मेला में करवाया की कराया। सखियों ने ठापड़ जी चलो सारी बात बता दी कि मैं आप मेला में नहीं आयो। मारे मित्र है हंस, हंस है जो को मारो रुमाल आप रे मुंडी मत राख्यो आप रे दुपट्टो मने लान दियो और मैं आप रे हाथे ब्याह करना चाहूँ। आप रे मन री कई इच्छा है, बस इच्छा तो वेगी मैं तो आप रुमाल है जो को आप रो मारे मैं माते ओढ़ रात भर सूती रही। मैं तो विचार कर लिया पुरुष हटा न गया, मैं ध्यान को रखियो नहीं। मैं तो मन ही मन पति मौलियान ब्याह करने में इच्छुक हूँ। तो आप रे दरबार में बात करो और बात करो धूमधाम हमारा हाथ ब्याह कर दे। उन्हें बाद में बैठूँ हाल जाऊँ कहो तो बात सही है हाल जाऊँ पर मारे पिताजी मारे कहने हूँ आप रे हाथे ब्याह करे को साए कहीं भी उजई नहीं तो मारे पिताजी ब्याह आप रे हाथे नहीं करे तो करो कहीं कहूँ।
अब मैंने तो इन बात रू पतो है को नहीं, पण कहने हूँ तो प्याव करे को। राजकुमार कहो तो मैं बात करूँ आपरे पिताजी ने, तो आप बात कर लो। अठने आ बात हौले हौले फैलती फैलती शिवाणी री पिताजी कने गई। शिवाणी री पिताजी कने बात गई। राजा तो एकदम आप जणो आग बबूला हो गया कि वो मारी बेटी रे हाथे ब्याह करने वालों कौन राजकुमार है, और मारी इच्छा रे बिना लाओ दरबार रे में और जेल में बंद कर दो। आ बात इन हंसोण राजकुमार सत्यवीर ने कहा अटू हालनो ठीक है, जे अटू नहीं हालिया नहीं तो राजा आपने जेल में बंद कर ला पस छोड़ेलो नहीं, इन वास्ते अटू हालनो ठीक है। तो शिवाणी ने मैं अटू बुला ले एन रातों रात शिवाणी ने उठू बुला शिवाणी रू हरण कर एन सत्यवीर सीधा आप उठू रवन किया। હવે જો ઉઠું રવાને આ બેવતો એન आगे कोई नदी रे किनारे गया। जड़े राजा रा सैनिक लारे पूग गया। अब राजा रा सैनिक लारे पुगा एन शिवाणी ने राजकुमार सत्यवीर दोनों ने पकड़ लिया। पकड़ पासा लेने गया, ले जा राजा रा में पेश किया। राजा मन में विचार देखियो रे अब कहीं वे अब ओपे कोई गलती करने बैठो तो घर में कोई हानि और नुकसान होने बुरे। इन वास्ते राजा धन्यवाद दिया सत्यवीर ने, वाह बेटा वाह, वाक्य में तू एक शूरवीर है और इतनी कौमरी तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। एंड आप ठहरो मौत पुछान धूमधाम आपरो ब्याह करा दो। अब राजा बहुत ही अच्छो विचार रखो एंड 2-4 दिन बाद रेमो सत्यवीर और शिवाणी रो धूमधाम गाजे बाजे ढोल नगारा सेने बजावते ब्याह कर दियो। एन ब्याह शादी कर बने जो के हमें अटे रहो तो ही आपरो घर है एन जाओ तो ही होरा जाजो एन पासा भेगा जो। आवे जो राजकुमार सत्यवीर कई साल तक उठे रिया। अब राजकुमार सत्यवीर कई साल तक उठे रिया। उन्हें बाद रे मो हंस ने कहो अब यो करो आप रहे जो को मार तरफ आप फ्री हो ना आप जानो वे तो जा सको। हंस कहो बिल्कुल मैं तो जाऊं कहीं को नहीं, आप है जो कटो रवन हो जाओ तो पसे मैं ही जाता। पर आप रे 12 साल रो देवटो पूरो हो बिना तो आप घरे जा गाँव जा नहीं सको। 12 साल में तो कम तो हमें 2 साल पढ़े, खासा साल ट्रेन काट दिया तो 2 साल ही आप जो बड़ा मुश्किल हो जाए निकालना। तो हालो गांव उबारे थोड़े वास्ते बनाओ कुटिया एन 2 साल उन कुटिया रे में रह जाओ। उन्हें बाद रे में थे थोड़ा उठूँ चाचो। अब हंसरी मदद हूँ सहायता हूँ बहुत अच्छी कुटिया बनाई। एन कुटिया बना 6 महीना उन कुटिया में रिया। एक दिन उन कुटिया में आग लगी। उन कुटिया ने बुझावन सारू आग बुझावन सारू हंसी प्रयास किया। उन्हें जो हंसरा जो पंख आंदो जो आधा आधा जल गया। बे हंसरा पंख जलिया। हंस कहो हमें मारो तो कोई सारो है नहीं। जनो सत्यवीर कहो आप रे ए पंख पासा लावने वास्ते करनो कहीं पड़ेगी, थों आवे को नहीं। और मैं तो झाड़ के माथे बैठो रहूँ 15-20 दिन थोड़ा थोड़ा पंख मारे ठीक ठाक हो। चलो मैं अटू जाऊँ वाले वाले समुद्र किनारे एन वोटे मोती सूगू जो मारा पंख पासा आई जाए। 6 महीनों पहला पंख पासा आवे को। अब राजकुमार सत्यवीर रे 12 साल में 6 महीना ओसा पड़े, यानी 6 महीना पूरा होते ही 12 साल पूरा हो जाए। अड़नो हंस तो आप जो वृक्ष रे माथे बैठ गया। अड़ने राजकुमार सत्यवीर एन सत्यवीर री रानी शिवाणी ए दोनों जो रवाना आगे कोई नदी आई। ए नदी पार करने वास्ते एक नाव रे मो बैठ गया। अब नाव रे मो जी बैठा एक ऊंदरो उन नदी रे मो आप जनो बेरियो एन ऊंदरो घड़ी घड़ी नाव रे मो बैठे वो नावड़ियों लेने ऊंदरे ने नीसो फेंकते। जनो राजा सत्यवीर हा राजकुमार मन में विचार देखियो रे ओ बेचारो जीव है जीव ने घड़ी घड़ी बारे फेंको जनो अपे जाओ पापरा भागी यो करो एनी मैं बैठा लो। अब राजकुमार सत्यवीर कहो जनो नावड़िए देखियो भले बैठा दो ऊंदरे ने लिजा दो नाव में बैठा। ऊंदरे कहीं है कि नाव कोई पुरानी जो शीत रो कोई अड़ी मतलब सुराग रोकड़ा ऊंदरे आप रो काम करनो हुरू कियो जो शीत काट दिया। नाव रे पानी भरी डूबियो।
नावरे में पानी भरी डूको आम खेवटी है ने तो उन्हें तिरनो आओ तो बहुत तिरन नदियों बाहर निकल गयो अड़ने सतीवीर शिवणी दो पानी में डूब गया पानी हाल तो जो बेवते बेवते आगे किनारो आयो सतीवीर तो किनारे में बाहर निकल गया शिवणी तो बहती बहती गई परी आगे कोई एक भोगवती नाम री कोई नगरी आई उन नगरी रे मो आप जोनो राजा एक राज करे उन राजारा राजकुमार हा भानु प्रताप पे नदी रे किनारे शिकार खेलने सुबेरे समय में यार एक लड़की तीरती तीरती है जो पानी में जावे लड़की लाश एन उन लड़की लाश ने बाहर काढ़ी छाती रे माथे हाथ दीने देखे तो मैं धड़क 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 धड़कन चालू कह रहा तो जीवती एन उन्हें जो छाती रे माथे थोड़ो यूं बाहर दियो एन मुंडे जो मुंडे में पानी वो पीजियो नी वो पानी आप जो हौले हौले बूंद 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 बाहर आयो एन जान उन्हें जो रात री सांस लेनी अड़ने राजकुमार सतीवीर वे तो भटक गया बहुत दूर एन अड़ने राजकुमार भानु प्रताप हा भोगवती नगरी रे राजकुमार वे उन शिवानी ले आप दरबार गया दरबार में गया एन मंदिर में विचार दे गयो अभी तो लड़की रहते ब्याह करो पूछो आप नाम के मारो नाम शिवानी है मैं राजा री राजकुमारी हूं तो मारा हाथ ब्याह कर ले अब ब्याह मैं करूं को करे कि जबरदस्ती ब्याह कर ले मैं राजकुमार जनो हूँ राजकुमारी शिवानी कहो 6 महीने रो मैंने टाइम दे दो 6 महीने हूँ मारे लारे कोई नहीं आयो तो मैं आप राते ब्याह कर दे एंड 6 महीने तक मैं आप जनो साधु संतों ने भोजन कराऊं दान पुण्य करूं सीढ़ियों ने सुगो सुगाऊं एन मारे वास्ते जो अनाज रा कोठार साबी मन दे दो या मारे वास्ते अनाज राख दो हमें सावल है जवार है बाजरी है मक्का है अड़ी कोई सामग्री जगी राख दी कोठारे साबियो दे दी राजकुमारी शिवानी आप जन उठे धर्म पुण्य करे उठे जो आप भगवान हरि रो नाम लेवे अब आ नाम लेवे अड़नू फिरतो 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 राजकुमार सत्यवीर उन्हें भोगवती नगरी में पूक्या भोगवती नगरी में पुगा भूख लाकुड़ी भोजन कौन जिमावे के भोजन जिमनो अटे एक मारे राजकुमार भानु प्रताप एक स्त्री लेने आया है उन स्त्री हाथे ब्याह करना सावे पण फिलहाल अजे ब्याह तो होयो नहीं है ब्याह होयो नहीं है कोनी 6 महीना रो टाइम मांगयो है महीनो टाइम बीतो है 5 महीना बाकी है बाद आवे जावे जो कोने भोजन घणे करावे बढ़िया बढ़िया जाओ आप भी उठ भोजन कर लो अब राजकुमार सत्यवीर उठ गया आप री पत्नी ने देखी मीठ मिली ओढ़ ली एन ओळख जान के आप अटे अरे हाको मती करो कनी ठा नहीं पड़नो सीजे आप पति और मैं पत्नी हूँ कनी ठा नहीं पड़नो और मौको देकर मैं आपने सारी बात बता दूँ तो भूख लगी एक तो भोजन अच्छी तरह कराऊँ अब आप जनो सत्यवीर ने भोजन करायो एन सत्यवीर राजा रे दरबार में गया मारे नौकरी लागनी तो नौकरी लाग जाओ कि नौकरी बीजो तो मैं कहीं वह को नहीं नॉर्मल नौकरी कोई अड़ तो लाग जाऊँ कहीं नौकरी कर सको मैं तो पक्षियों ने सुगो देना एड़ो काम कर ले तो भानु प्रताप ने कहो भाई एक नौकर आयो जो पक्षियों ने सुगो वगैरह दे दे एड़ो कोई काम करे तो हुआ मारे होने वाली पत्नी है उठे राख दो जो उन्हें सहायता करी एन उन एक लिए भोजन बढ़ाई जे नहीं उठे दाणो सुगो देवन में सहायता करी जान हूँ भानु प्रताप जापरो शिवानी ने कहो मैं एक नौकर लेना है आप रे वास्ते कौन वो आदमी है और आप रे वास्ते कौम में हाथ बटाई सहायता करी क्योंकि जो 5 महीना बड़े थे वो कौम अटे बाहर रहना पड़ी नटे सुगो देना पड़ी हाँ सा नौकरी जरूरत तो है तो वह नौकर राख दो अब सत्यवीर कड़ा भाग खुलिया 6 महीना जी बाकी पड़िया आप रे 5 महीना बाकी आप रे 12 साल देवटो पूरा होने में एन पत्नी वाह दान पुण्य कर रही है एन आप री पत्नी रे कन्नी उठे रह गया भगवान रे प्रताप हुई उठे नौकरी मिल गई अब सारी बात उन पत्नी बताई पतिदेव इं हो मारे में इं हो एन मने जो मारे हाथ ब्याह करना सावे मैं ब्याह करना मना कियो 6 महीने रो वक्त मांगो अब आप जो बातों बातों में 2 महीने बीत गया 4 महीने बाद में राजकुमार भानु प्रताप मारा हाथ ब्याह कर ली उन्होंने पहला अपने जावनो मौको देकर पर हमें नहीं निकलना तो 5.5 महीना पूरा उजड़ निकलो बोला बोला निकल जाओ अड़ने जो यूँ बातों करते 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 आप 5 महीना निकल गया जेड़े उन्हें हंसरे पोंको पासी आए
एन हंस उठो उड़ते 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 सीधा भोगवती नगरी में ऊपर एन फिरतो आप जोड़ो रानी शिवाणी और राजकुमार सत्यवीर ने देखा उठ जाना उतरियो कहो आप अठे हमें मारी सहायता तो आपने करनी पड़ी, मार्गदर्शन करना पड़ी। की कर कहूँ 15 दिन बाद में तो राजकुमार भानु प्रताप शिवाणी हाथ ब्याह करी एन मैं तो नौकर रूप में अटे हूँ, बाकी ठाके नहीं कौन खाली शिवाणी नहीं पतो है कि मारा पति है, तो हमें अटू निकलना पड़ी। तो निकल में आप कई सहायता करनी, सहायता तो मने इन बात कहीं ठाठो की कर निकलू कहो मैं बिल्कुल निकाल लिया, पर हमें थोड़ा 12 साल पूरा हो गया अटू सीधा आपरी नगरी रेणका नगरी में जाना पड़ी, तो हमें बिल्कुल हमें मैं अटू जाता रहा। तो हंस आप जो मौको दे कन और जो रस्तो बनायो कि इन तरीके में उठे उठे आवरा एन अटे जो मार लाल रे बुआ हो थोड़ा कोई नहीं हंस तो उड़न पहला ही देख सके कटो कोण उबो है सैनिक कट की कर उबा है के जो फलाने जगह सैनिक नींद में उठे बोला बोला निकल जाओ। ए सत्यवीर और रानी शिवाणी दोनों हंस रे हाथे हाथे जट सैनिक पोरे मात लागोड़ा बे सूता नींद में एन हंस पहला खबर कर ली उठी वो निकले जो दे आपरी नगरी रेणका में। अब रेणका नगरी में पुगान एन उठ थेट पुगान हंस जो हाथ जोड़ भानु सत्यवीर ने कहो अब जो आप मैंने विदाई दो तो मैं हटूँ सातो आदेश हुक्म आ विदाई है और आप रो ईसोन तो मारा हाथे ब्याह हो उन दिन पूरो विज्ञो, पर हमें जो आप ईसोन कियो है नहीं और बहुत बड़ो ईसोन मारे मत कर दियो, मैं जिंदगी में मारे जो खालड़ी रे पगड़िया बनाऊँ तो आप ईसोन नहीं उतार सकूँ क्योंकि मारी जिंदगी आप पर सही है। हंस जो उड़न आप रे परिवार हाथे गयो जान आप रे माँ बाप ने बात बताई कि मैं एड़ी एड़ी उन्हें सहायता करी एन अब जो राजकुमार ने पास आप नगरी में भेज दिया 12 साल देवठो पूरो करा। राजा आप रे दरबार में बैठा सत्यवीर दरबार में जान खड़ा होया और राजा पूछो कौन कि मैं आप राजकुमार सत्यवीर आओ बेटा आओ 12 साल रो देवठो पूरो करना है। हाँ महाराज पूरो करना है। आए जो आप रे पुत्र वधु ने देखा और वदान राजकुमार राजकुमारी पत्नी दोनों ने वदान लिया और पूरी बात बताई। उन समय में राजा कहो पसे पसे कहूँ हंस वेजणो मारी सहायता करे, मैं हूँ हंस रे कारण आप मैंने देवटो दियो न हंस ही मारे 12 साल बिताउण में मारी सहायता करी, बाकी वो हंस नहीं होतो तो आप जो मारा 12 साल नहीं कटिया मारी जिंदगी रो अंत हो जातो। एन राजा बहुत बड़ा पछताया देवटो देन, लेकिन 12 सालों पास आयो थी राजकुमार एक जनो नहीं आयो, हाथे रानी ने लेन आयो। एन राजा आप राजपाट आप राजकुमार ने सौंप दियो। एन उन दिन बाद में राजा पक्षी और प्रति इतो प्रेम कन ढुका आप जो मत पूछो बातो। एन पक्षियों में प्रेम कन ढुका एन पक्षियों ने सुगो देवन ढुका एन आप आराम आप राजपाट चलावे एन खाया पिया राज किया। तो दोस्तों उम्मीद करूँ आपने बात वीडियो पसंद आयो। पहला अगर बात अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजिए और हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा एन ऑल में सेट कर दीजिए।